एक बार की बात है। समुद्र में भगवान राम जी के द्वारा सेतु का निर्माण कराया जा रहा था, जिसमें सभी रीछ और वानर अपना अपना सहयोग दे रहे थे। उसी समुद्र किनारे एक गिलहरी ये सब गौर से बैठी बैठी देख रही थी। तभी अचानक वो गिलहरी उठी और छोटे छोटे पत्थरों को अपने छोटे छोटे हाथों से उठाकर समुद्र में डालने लगी और अपना भी कुछ सहयोग वो राम काज में देने लगी। उस गिलहरी की ये सभी हरकतें दूर बैठे हनुमान जी देख रहे थे। बार बार उस छोटी सी गिलहरी को छोटे छोटे पत्थर उठाता देख हनुमान जी से रहा नहीं गया और वो उसके पास आकर बोले, ये आप क्या कर रही हैं माता? राम राम हनुमान जी। राम राम। आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। कौन सा प्रश्न हनुमान जी? यही कि आप ये सब क्या कर रही हैं? हनुमान जी, मैं भी राम काज में आप सभी का सहयोग कर रही हूँ। गिलहरी की बातें सुन हनुमान जी मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और गिलहरी से कहते हैं, आप थक जाएंगी माता, इतने छोटे छोटे पत्थरों से क्या होगा? आप रहने दीजिए, आप जाकर आराम करिए, हम कर लेंगे ये काम। हनुमान जी की बातें सुन गिलहरी को गुस्सा आ जाता है और वो राम भगवान के पास हनुमान जी की शिकायत लेकर पहुंचती है। राम जी, मुझे आपसे एक बात पूछना है। हाँ गिलहरी, पूछो। राम जी, क्या आपके सेतु निर्माण में केवल बड़े और बलशाली लोगों का ही सहयोग चाहिए होता है? हम जैसे छोटे प्राणियों का कोई मूल्य नहीं होता? क्या हम छोटे हैं तो हम आपके सेतु निर्माण के काज के लायक नहीं हैं? अरे, ये क्या कह रही हो गिलहरी? मेरे लिए तो जगत का हर एक प्राणी एक समान है, वो चाहे बड़ा हो, बलशाली हो या फिर छोटा। परंतु तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? प्रभु, राम सेतु निर्माण में सब अपने अपने सामर्थ्य से सहयोग कर रहे हैं, तो मैंने भी अपनी सामर्थ्य अनुकूल कार्य करने का सोचा और मुझसे जितने भी छोटे छोटे पत्थर बन पड़े मैं समुद्र में डालने लगी। परंतु 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 क्या गिलहरी? परंतु हनुमान जी ने मेरे सामर्थ्य का आकलन मेरी शक्ति से न लगाकर मेरे शरीर से लगा लिया और मुझे इस सेतु निर्माण कार्य से हटा दिया। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मैं आपके सेतु निर्माण कार्य के लायक नहीं हूँ? क्या मैं आपकी सेवा के लायक नहीं हूँ? राम भगवान गिलहरी की बातें बड़ी गौर से सुन रहे थे। उसकी बातों पर उन्हें हंसी भी आ रही थी और उनका मन भी उत्साहित हो रहा था कि जगत का प्राणी प्राणी उनके साथ है। गिलहरी की शिकायत सुन राम भगवान ने हनुमान जी की खबर ली। हनुमान, जरा यहाँ तो आना। भगवान राम की आवाज सुन हनुमान जी दौड़े चले आए। जी प्रभु, आज्ञा दीजिए। हनुमान, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? हनुमान जी ने पास बैठी गिलहरी को देखा तो वो सारा माजरा समझ गए। हनुमान, ये गिलहरी क्या कह रही है? क्या तुमने इसे सेतु निर्माण कार्य करने से रोका है? जी प्रभु, पर आप ही बताइए, इनके छोटे छोटे पत्थर समुद्र में डालने से क्या होगा? इतने विशाल समुद्र में इनके द्वारा डाले गए छोटे छोटे पत्थर कोई काम के नहीं, ऊपर से ये थक भी जाएंगी। बात तो सही है गिलहरी, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? प्रभु, मुझे पता है कि मेरे छोटे छोटे पत्थरों से इतने विशाल समुद्र में पुल नहीं बन पाएगा, परंतु प्रभु, जब मैं सभी वानरों को बड़े बड़े पत्थर डालते देख रही थी तभी मेरे मन में ख्याल आया कि जब आप इन पत्थरों से चलकर आगे जाएंगे तो
ये बड़े बड़े पत्थर होने के कारण यहाँ वहाँ भागेंगे, इसीलिए मैं छोटे छोटे पत्थर इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच में डाल रही थी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। परंतु आपके ये हनुमान जी बनते तो बड़ी तेज बुद्धि वाले हैं, लेकिन इनके अंदर अकल वृत्ति भर भी नहीं है। अरे वाह गिलहरी, तुम तो मेहनती होने के साथ साथ बड़ी बुद्धिमान भी हो। आज तुम्हारी बुद्धि के सामने हनुमान जी भी अपनी बुद्धि पर शर्मिंदा होकर खड़े हैं। गिलहरी की बातें सुन राम भगवान और हनुमान जी हंसने लगते हैं। हनुमान जी गिलहरी से माफी मांगते हैं। राम जी, हनुमान जी ने मेरी पूंछ पर भी पैर रखा था। आप भी इनकी पूंछ पर पैर रखिए ताकि इन्हें भी दर्द का एहसास हो। भगवान राम गिलहरी की बात सुन मुस्कुराने लगते हैं और हनुमान जी की पूंछ पर पैर रख देते हैं। हनुमान जी भी गिलहरी को खुश करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, पर उन्हें अंदर ही अंदर खूब आनंद आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद गिलहरी वहां से चली जाती है और सेतु निर्माण में मदद करने लगती है।